गाइस हम पैलेस के अंदर जा रहे हैं, मेन एंट्रेंस है। सुबह के तकरीबन 9 बजने वाले हैं और बहुत खूबसूरत ठंडा मौसम है। यहाँ पे हवा चल रही है और इस फाउंटेन की वजह से जो है वो हवा और भी सर्द है। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लग रही है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में अब हमें चिड़ियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। शायद बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से, दरख्त कट जाने की वजह से शायद चिड़ियाँ कम हो गई हैं इस्लामाबाद में। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो बड़े अरसे बाद सुनी है इस तरह। दोस्तों, इससे अच्छी सुबह और सुबह का नाश्ता क्या हो सकता है। माशाल्लाह समंदर के किनारे आपका होटल हो और उसके गैलरी में बैठ के समंदर का नज़ारा करते हुए नाश्ता हो, और सनराइज़ भी हो रहा है मेरे बैक साइड से। सनराइज़ हो रहा है और उसके सामने समंदर पे रोशनी पड़ रही है और कासाब्लांका का एक खूबसूरत मंज़र। रात को आप लोगों को लाइट हाउस दिखाया था और अब वही लाइट हाउस सुबह सुबह का नज़ारा है। और वो सामने एक मीनार नज़र आ रहा है आप लोगों को। इंशाल्लाह आज उस मस्जिद में भी जाएंगे। ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मस्जिद है कासाब्लांका के अंदर। गाइस कासाब्लांका से अभी हम निकले हैं और रबात का सफ़र शुरू किया है और इंशाल्लाह 1 घंटे में पहुंच जाएंगे रबात। मुख्तलिफ़ हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पे, पुरानी मसाजिद हैं और चल के एक्सप्लोर करते हैं आज इंशाल्लाह। फुल डे हमारा रबात में। गाइस हम रबात में एंटर हो गए हैं और ये इनका कैपिटल सिटी है और हमारे गाइड साथ साथ हमें गाइड भी कर रहे हैं। वेरी नाइस, very nice. So city entrance is fitted with the brand, I mean foreign brand of car, European car and Korean Asiatic cars. Guys, ये रेलवे स्टेशन है, रबात रेलवे स्टेशन। That's the railway station, by the way. It's very new with the high speed, railway. So the high speed train just been, inaugurated like 6 years ago. So linking between Casablanca and Tangier. 300 kilometers per hour, which is a French company called Alstom. गाइस हम पैलेस के अंदर जा रहे हैं, मेन एंट्रेंस है। ये बाउंड्री वॉल है पैलेस की। ये इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पैलेस है जहाँ पे इनकी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऑफिसेज भी हैं अंदर और ये गार्ड्स वगैरह खड़े हुए हैं और अभी हम इसके अंदर जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स का ऑफिस है। Minister of Endowment and Islamic Affairs, which is considered the richest, minister, because all the land and the mosque is like a donation from the people. People want to get point with God, okay? So that's why all the mosques are offered by people. That's why it's considered the largest minister of. So the office of the king far away in the middle and the minister of defense. This building? No, this is the mosque. This is the mosque This is and the mosque where practically the king make official event and festivity, religious festivity. Yeah, in this mosque. والو هاد You see, that's the office of the king
and the office of the Prime Minister गाइस हमारे for सामने religious festivity. मोरक्कन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, किंग का ऑफिस भी यहीं पे है। उससे पहले हमने पीछे की तरफ जो है वो इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री और रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसके ऑफिसेस देखे हैं। सो ये एक पूरा टूर है जो इनका ऑफिशियल पैलेस है उसका। Straight ahead in front of us, the Minister of Defense. So all these three Yeah, हमारे important सामने। ministers are inside the Ministry palace of with the Defense. mosque, of course. Otherwise, once we exit from the palace, we see the financial minister and the minister of transportation and others. ये The है main typical important one are these three one. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का ऑफिस। तो गाइस इस वक्त हम रबात में मौजूद हैं और मस्जिद हसन है हमारे सामने। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पे ये मस्जिद बनी हुई है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये मीनार आपको नज़र आ रहा है। हमारे गाइड ने हमें बताया है कि सेम इस तरह की मस्जिद जब बनाई गई थी, तकरीबन ये 200-250 साल पुरानी इसकी तारीख़ है, तो मराकश में, रबात में और स्पेन में 3 जगह पे सेम ही नक्शे की मस्जिद जो है वो बनाई गई थी। मराकश में भी हमने ये मस्जिद आपको दिखाई थी, बिल्कुल आपको याद होगा इसी तरह के मीनार वाली मस्जिद थी, स्क्वायर शेप का मीनार था। और ये इनके जो ट्रेडिशनल वो हैं लिबास में इनके गार्ड्स यहाँ खड़े हुए हैं। और ये हम एंटर हो रहे हैं। मस्जिद का मीनार है। सब टूरिस्ट्स आए हुए हैं यहाँ पे और मेन मस्जिद का गुम्बद आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह अभी वहाँ जाके भी दिखाते हैं आपको। और मौसम माशाल्लाह जिस दिन से हम आए हुए हैं मोरक्को बहुत ही प्यारा है, इसी तरह के बादल और ठंडी हवा। और सो ये गाइस एक श्राइन है यहाँ पे। ये मैंने आपको गलत बताया पहले, ये मस्जिद नहीं है, ये श्राइन है जो हमें वहाँ से नज़र आ रहा था। मस्जिद का मीनार वो है, ये नीचे मस्जिद है यहाँ पे और ये साथ श्राइन है। ये हम पता करेंगे कि ये किसका श्राइन है। अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये किस होली पर्सनालिटी का ये मकबरा बना हुआ है। यहाँ पे लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये नीचे कब्र बनी हुई है, पीछे भी 2 कब्रें बनी हुई हैं। तो ये हम यहाँ कहीं से किसी से पता करेंगे कि किस पर्सनालिटी की कब्र है। सो गाइस अभी हमने पता किया है, मोहम्मद 5 और अब्दुल्ला 2 जो इनके किंग्स थे, ये उनकी कब्रें हैं। ये टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इसी तरह से ये जगह बनी हुई है और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। ये ऊपर गुंबद का जो अंदर से सारा डिज़ाइन है और ये सब दीवारों पे जो वॉल पेंटिंग है और जो नक्श निगारी बनी हुई है इंतहाई खूबसूरत है। और ये देखेंगे डोर्स के ऊपर जो सारी डिटेलिंग है और जो डिज़ाइन है सारा। अच्छा गाइस, वो सामने एक आपको दरिया नज़र आ रहा होगा। ये दरिया जो है इसके इस तरफ रबात है कैपिटल सिटी और उसके दूसरी तरफ एक और सिटी है। सो ये दोनों ट्विन सिटीज़ हैं। तो इत्तेफाक से इस्लामाबाद जैसे हमारा कैपिटल सिटी और उसके साथ ट्विन सिटी है पिंडी, तो इनके भी ये दोनों ट्विन सिटीज़ हैं। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इन दरख्तों के बीच में, ये एक थिएटर है इनका जो कि इनकी किसी फेमस एक्ट्रेस के नाम पे मंसूब है। और उसके उस पार दूसरा सिटी है और इस पार जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रबात है। ये दोनों ट्विन सिटीज़ हैं इनके। सो मस्जिद के दालान में एक बहुत ही प्यारा फाउंटेन है और
कदीम ज़माने में जब मस्जिदें बना करती थी तो ये बेसिकली वज़ू के लिए यूज़ होता था। और इसी तरह के एक मराकश में जो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मस्जिद कुतुबिया और ये मस्जिद हसन और तीसरी मस्जिद स्पेन में सेम आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। तो इसी तरह उसके भी सहन में वज़ू खाना था जहाँ मैंने ये जुमे की नमाज़ के लिए वज़ू किया था। तो इसी तरह ये कदीम ज़माने की मस्जिदों में इस तरह के आपको फाउंटेन्स जो हैं वो नज़र आएंगे जो कि वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था पानी जहाँ से। तो बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। और वो आप देखें तो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो मुझे अभी मेरी नज़र पड़ी है दीवार पे जो है वो नबी पाक का नाम लिखा हुआ है और मौला अली का और हज़रत फ़ातिमा का नाम लिखा हुआ है और सारे अहले बैत का नाम लिखे हुए हैं, सबके सारे इमामों के नाम लिखे हुए हैं ये। और अच्छा, मराकश के लोग माशाल्लाह बहुत अकीदत करते हैं, अहले बैत से बहुत प्यार करते हैं। सुन्नी कंट्री है, शिया कंट्री नहीं है, लेकिन अहले बैत से बहुत ज़्यादा अकीदत है और माशाल्लाह होनी भी चाहिए सब मुसलमानों को। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। और फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे। मोरक्को इज़ अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे मस्जिद है लेकिन बहुत से नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जो है वो देखने आए हुए हैं। और बहुत अच्छा डाइवर्स कल्चर है इन लोगों का। तो गाइस अभी जो हमने देखा है वो है हसन मॉस्क और म्यूज़ियम था मोहम्मद V का और अब्दुल्ला II और तीसरा एक और इनका किंग था, उसकी 3 कब्रें जो हमने आपको दिखाई थी अंदर। और ये सारी इसकी जो है वो हिस्ट्री लिखी हुई है हसन मॉस्क की और मोहम्मद V म्यूज़ियम की। द हसन मॉस्क इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रबात ऑन अ हिल ओवरलुकिंग द बुरे ग्रेग रिवर। जो मैं आपको बता रहा था कि ये बीच में एक रिवर है और उसके उस तरफ एक और सिटी है। तो ये ट्विन सिटीज़ हैं दोनों। सो इट वाज बिल्ट बाय अल मोहम्मद कैलिफ याकूब अल मंसूर 1100। ये 12th सेंचुरी की है, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और ये वेस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन की सबसे लार्जेस्ट जो है वो मॉस्क है।